नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, DSSB TGT की वैकेंसी आ चुकी है। कितने पद आए हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होने वाली है, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आज यानी 3 अक्टूबर 2025 को आई हुई है और यहाँ पर जो आवेदन तिथि है वो है 9 अक्टूबर से, यानी 9 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन लिए जाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि 1 महीने का लगभग पूरा का समय आपको मिला हुआ है कि 1 महीने के अंदर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज में अगर बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे मैथमेटिक्स की है, तो मैथमेटिक्स की आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व में 300, अनरिजर्व में अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व में 319, फिर ओबीसी में 158, एससी में 80 में, और यहाँ पर टोटल कितनी हो गई 744। मैं टोटल बताता चलता हूं, ठीक है। और यही बात है, अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में 376 है। फिर उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे छात्र हैं कि हिंदी में सर कितनी आई है बताइएगा। तो देखिए, हिंदी टीजीटी हिंदी मेल के लिए यहाँ पर अनरिजर्व में 274, फिर यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 63, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 38, और फिर उसके बाद 2 और 43, यहाँ पर पूरा का पूरा 420, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी हिंदी मेल के लिए यहाँ पर 420 वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करते हैं टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए तो यहाँ पर 136 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये हिंदी की बात कर लेते हैं, और अदर सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि सर योग्यता क्या मिलेगी, है ना, कौन कौन सी योग्यताएं यहाँ पर चाहिए होंगी, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पेज नंबर 11 पर, सीधे पेज नंबर 11 पर चलेंगे। वैसे सभी में योग्यताएं 3 योग्यता माना गया है। क्या मांगा गया है? 3 योग्यताएं। सर पहला क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में 50% प्लस होना चाहिए। फिर दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? बीएड होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साल 3 साल और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हिंदी से अगर आप बात कर रहे हैं तो हम सीधे 11वें नंबर पर चलेंगे, है ना। तो 11वें नंबर पर चलेंगे तो हिंदी की सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। ये कौन सा पेज नंबर हो गया? 10 11। देखिए 11वें पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आ गया, देखो पोस्ट कोड है 63/2025, ठीक है। तो यहाँ पर है हिंदी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि पोस्ट दिया गया है 274, ये मैंने पहले बता दिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। आपको योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहला चाहिए आपको ग्रेजुएशन, अ बैचलर डिग्री इन हिंदी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी आपको एक जो भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं, कम से कम 50% मार्क्स चाहिए हिंदी के साथ। कम से कम 2 साल अगर आपने हिंदी पढ़ी है ना, कम से कम 2 साल अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई भी और चीजें नहीं मांगी गई है। फिर दूसरा मांगा गया है बीएड। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, ग्रेजुएशन हो गया 50% मार्क्स, फिर उसके बाद बीएड की डिग्री आपके पास है, और तीसरी बात यह है कि आपके पास क्या होना चाहिए? सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए? पास इन द सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई, ठीक है। तो यहां पर सीटेट पास होना चाहिए सेकंड पेपर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे बात करते हैं, है ना। तो यहां पर अगर सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो देखिए यहां पर पे स्केल क्या है?
44,900 से लेकर 1,42,400 तक। पे लेवल है 7 और ग्रुप है बी, जनरल सेंटर सर्विसेज, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और यहां पर एज लिमिट भी बता देंगे, तो एज लिमिट है यहां पर नॉट एक्सीडेड विथ 30 ईयर, यानी 30 साल के पार नहीं होना है, 30 साल के पहले ही होना है ना। और ये जो है बाकी 5 साल का जो आरक्षण मिलता है उसमें उसके लिए है, ठीक है। एक एज जो है रिलैक्सेशन में यहां पर दिखा गया है, ठीक है। लेकिन वो होता है कि वो जनरल के लिए नहीं होता है, अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो उसमें काम नहीं देगा। और सेम चीज है यहाँ पर फीमेल के लिए, ठीक है। अब फीमेल में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल के लिए भी, ठीक है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। हाँ, फीमेल के लिए भी सारी चीजें सेम है। और ये कुछ लोग कहते हैं फीमेल के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर बातें हो गई, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्या कहते हैं इसका सिलेबस होगा, जो भी चीजें होंगी इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग को क्या जानने के मतलब क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, जो भी चीजें हैं आप लोग हमको बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जो है स्पेशली हिंदी के लिए हम सिलेबस इसको लेकर आएंगे और कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक सारी चीजें हो गई हैं, देखते हैं कोई ऐसी चीज जो छूटी हुई है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर फीस वगैरह की बात हो रही थी, नहीं ये यहाँ पर कैटेगरीज के लिए है कि कौन मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये नोटिस यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। बाकी सारी चीजें जो मैं थोड़ा सा कलेक्ट करता हूं और हिंदी विषय में जो सिलेबस आता है DSSB का वो हम स्पेशली एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।